तू ये बता कि तू चाहती क्या है। आज तेरी शादी को 1 साल से ज्यादा होने को आया है, लेकिन तूने मुझे कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। माँ जी, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। और माँ, आपको क्या लगता है कि इस 1 साल में मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं माँ बनूं, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार मेरी कोशिश नाकाम ही हो जाती है। सुषमा के घर में ऐसे ही कलेश का माहौल था। सुषमा एक आम से मोहल्ले में रहने वाली नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी, जिसका बस एक ही बेटा था। अपने बेटे की शादी के बाद सुषमा की बड़ी आस थी कि वो भी दादी बने, लेकिन सुषमा की बहू गर्भवती नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से सुषमा उससे नाराज रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, अरे सुषमा, बता क्या मिठाई खाएगी? मिठाई? किस बात की? मेरी बहू गर्भवती है, उसी की खुशी में कल मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। अच्छा सुषमा, राकेश की शादी को तो साल हो गया है ना, तो तेरी बहू अभी तक गर्भवती नहीं हुई? वो सुषमा, अगर बहू माँ नहीं बन सकी तेरी, तो तेरा तो वंश ही यहीं खत्म हो जाएगा। मोहल्ले की दोनों औरतें सुषमा को चिढ़ाने लगीं, जिससे कि सुषमा को काफी बुरा लगा और वो घर जाकर अपनी बहू पर इस गुस्से को निकालने लगी। तेरी वजह से आज मुझे मोहल्ले की औरतों ने क्या कुछ नहीं सुनाया। वो बराबर वाली पड़ोसन है ना, उनकी बहू आए बस 4 महीने हुए हैं और वो गर्भवती है। तू कब माँ बनेगी मनहूस? सुषमा की इन बातों का बेचारी बहू रोशनी के पास कोई जवाब नहीं था। वो बेचारी बस उसकी इन्हीं बातों को सुनती रही। रात को जब रोशनी का पति आया, तब रोशनी की गैर मौजूदगी में सुषमा ने राकेश से भी बात की। देख बेटा, तेरी पत्नी तो पता नहीं माँ बन भी पाएगी या नहीं, लेकिन अगर ये माँ नहीं बनी तो हमारे वंश का क्या होगा? मेरा तो कोई दूसरा बेटा भी नहीं है। माँ, तो मैं क्या करूं? अब जबरदस्ती से तो कोई भी माँ नहीं बना है ना। ये लीजिए राकेश जी, आज मैंने आपकी पसंद के गोभी आलू। अरे मुझे नहीं खाने हैं गोभी आलू वालू, ले जाओ इन्हें। राकेश अपनी माँ की बातें सुनकर परेशान सा हो गया था, जिसका नतीजा ये आया कि उसका गुस्सा बेचारी रोशनी पर निकल गया। अब से घर में रोज ही कलेश होने लगा था। सुषमा को हर दिन अंदर ही अंदर अपनी बहू के मां न बन पाने की चिंता सताती थी और वो रोज ही राकेश से इस बारे में बात करती थी। आज भी वो राकेश से इसी बारे में बात कर रही थी। माँ, अगर ऐसा है तो बताइए मैं क्या करूं? जो मैं कहूंगी तू वो करेगा। हाँ। तो ठीक है, तू दूसरी शादी कर ले। लड़की मेरी नजर में है, तू हाँ कहे तो हफ्ते भर में मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ, दूसरी शादी? हाँ बेटा, अब इस घर को अगर एक वारिस देना है तो ये करना ही पड़ेगा। और वैसे भी तेरी पहली पत्नी तो गरीब घर से आई हुई है। इस बार मैं तेरी शादी बड़ी अमीर शहजादी से करवाऊंगी। सुषमा की बात पर न चाहते हुए भी राकेश को हामी भरनी पड़ी और उसने दूसरी शादी करने को अपनी रजामंदी दे दी। दूसरी शादी को सुनकर बेचारी रोशनी बिल्कुल टूट सी गई, लेकिन किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा। सुषमा की नजर में लड़की पहले से थी। सुषमा ने उससे अपने बेटे की बात की और 1 हफ्ते के अंदर अंदर राकेश की दूसरी शादी दीपिका से हो गई। शादी के 2 दिनों बाद। हाय हाय, नजर ना लगे कितना सुंदर जोड़ा लग रहा है मेरी नई बहू और बेटे का। देख राकेश, दीपिका को तो तेरे लिए बनाया गया था, ये रोशनी पता नहीं कहाँ से तुम्हारे बीच में आ गई। माँ, लेकिन रोशनी है तो मेरी ही बीवी। अच्छा चल, अब ये सब छोड़। मेरी नई बहू आई है ना, तो इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। आज ही मैं तुम दोनों बहुओं के बीच बंटवारा करूंगी। माँ जी, कैसा बंटवारा? एक ही छत के नीचे 2 सौतन नहीं रह सकती, इसीलिए आज से तू ऊपर वाली मंजिल पर रहेगी। अब जब मेरे बेटे का नाम तुझसे जुड़ ही गया है तो मैं तुझे घर से नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन अब से तेरी हर चीज हमसे अलग होगी। तू ऊपर रहना, खाना पीना, लेकिन कभी हमारे इस परिवार के बीच आने की कोशिश ना करना। और मेरी दीपिका बहू, तू अब से नीचे मेरे और राकेश के साथ रहा करेगी। सुषमा ने एक ही दम से रोशनी की साल भर की खिदमत और मेहनत को मिट्टी में मिला दिया था, लेकिन बेचारी रोशनी इसमें भी सब्र कर गई और कुछ नहीं बोली। उसने अपना सामान अपने कमरे से उठाया और वो उसे लेकर छत पर जाने लगी। रोशनी, तुम भले ही ऊपर जा रही हो, लेकिन तुम हो इसी घर का हिस्सा। माँ की बातों को दिल पर मत लेना। ये लो, मैं इसी तरह से तुम्हारे खर्चे के लिए तुम्हें पैसे देता रहूंगा। राकेश जी, मुबारक हो आपको आपकी नई जिंदगी। रोशनी बेचारी बुझे मन से छत पर आ गई, जहां पर बस एक ही कमरा बना हुआ था। रोशनी ने उसमें चटाई बिछाई और बाहर ईंटों का चूल्हा बना लिया। अभी के लिए इतना इंतजाम काफी है। मैं नीचे से अपनी शादी के बर्तन भी ले आऊंगी और धीरे धीरे इस बेरौनक जगह को भी सही कर दूंगी। अगले दिन। अरे बहू, ओ दीपिका बहू, अरे उठ भी जा, मुझे भूख लग रही है। अरे नहीं, माँ जी को इस वक्त तक तो मैं नाश्ता दे देती थी, लेकिन दीपिका ने नहीं दिया। कोई बात नहीं,
दे देगी, उनकी ही पसंद की बहू है। वैसे भी सासू माँ ने ही तो करवाया है हम पति पत्नी के बीच बंटवारा। रोशनी ने दिल को पक्का करके अपनी सास की चीखों को इग्नोर किया। काफी देर बाद लगभग 11 बजे सुषमा की नई बहू दीपिका सोकर उठी और अरे बहू, मैं कब से तुझे आवाजें दिए जा रही थी, तो कितनी देर बाद निकल कर आई है अपने कमरे से। क्यों दे रही थी आवाजें? मैं तो ऐसे ही उठती हूँ, किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ यहाँ जो जल्दी उठकर काम करूँ। बहू, मैंने तो ऐसा कुछ तुझसे कहा भी नहीं जो तू इतनी भड़क गई। हाँ, मुझे ऐसे ही गुस्सा आता है। अब आपने कुछ किया हो या नहीं? दीपिका ऐसे बोलकर फिर से अपने कमरे में चली गई, जिसकी वजह से सुषमा को ही अपने लिए नाश्ता बनाना पड़ा। ऐसे ही दोपहर हो गई। ये भगवान, दोपहर होने को आई, अभी तक मेरे घर में ना झाड़ू लगी और ना ही खाने पकाने का कुछ हुआ है। एक तरफ सुषमा परेशान थी तो वहीं दूसरी तरफ मुझे तो भूख लग रही है, खाना खा लेती हूँ। माँ जी भी भूखी हैं। कोई नहीं, वैसे भी मेरे हाथ का कुछ नहीं खाएंगी। रोशनी बेचारी मजबूर हो रही थी। वो चाहकर भी अपनी सास की मदद नहीं कर सकती थी। आज कुछ इस तरह से सुषमा का अपनी नई बहू के साथ दिन गुजरा। न उसे वक्त से खाना मिला, न नाश्ता, और साथ ही आज पूरा दिन सफाई भी नहीं हो पाई। ऐसे ही अब सुषमा को नई बहू के साथ एक हफ्ता हो चुका था। इस एक हफ्ते में सुषमा और राकेश के घर का हर काम बदल चुका था। उन्हें न वक्त से खाना मिलता था और घर भी पूरा टूट सा गया था। वहीं दूसरी तरफ अकेले और बंजर से एक कमरे को भी रोशनी ने स्वर्ग सा बना दिया था। वाह, मेरे बोए हुए नींबू के बीज भी फूट रहे हैं। अब मैंने सफाई कर ली है तो अब मैं अपने पौधों को पानी दे देती हूँ। एक तरफ रोशनी इस तरह वक्त से सभी काम कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका, कभी तो कोई काम वक्त से कर दिया करो, या तुमने सोच रखा कि इन लोगों को बस सताना ही है? ये मैं नहीं, तुम दोनों माँ बेटे सोचे हुए हो कि मुझे नौकरानी बनाकर रखना है। अरे वरना तुम लोग मुझसे इतने कामों को नहीं बोलते। अब सुषमा के घर में कलेश भी होने लगा था। ऐसे ही एक दिन सुषमा अपनी दूसरी बहू दीपिका के साथ बाजार आई हुई थी। अरे देख दीपिका, कितनी अच्छी सब्जी इस दुकान पर रखी हुई है, चल थोड़ी सी ले लेते हैं, तो इससे पालक पनीर बना लेना। नहीं माँ जी, भूल जाओ, मैं कोई पालक पनीर वनीर नहीं बनाऊंगी। दीपिका ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन सुषमा को काफी बुरा लगा था, जिसकी वजह से वो दीपिका से बोली, तू करती ही क्या है जो डायलॉग मार रही है? दुनिया भर के काम करवा कर आप ये बोल रही हैं कि मैं करती ही क्या हूँ? दोनों सास बहू में ऐसे ही लड़ाई हो गई। अब अगली सुबह आई तो सुषमा के घर में कोहराम मच गया। कुछ मिला क्या राकेश? माँ, मिला ना, बस एक ये चिट्ठी मिली है। दोनों माँ बेटे परेशान थे। उनकी आवाजें सुनकर ऊपर से रोशनी भी उतर कर आने लगी कि तभी उसका पांव फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। राकेश ने जब उसे देखा तो वो जल्दी से भागा और उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। हाँ राकेश जी, मैं गिर गई थी। हाँ, क्या हुआ? सुबह से ही इतना शोर क्यों था घर में? दीपिका मुझे छोड़ के चली गई। मुझे बस उसकी एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा हुआ था कि मैं जा रही हूँ और कभी नहीं आऊंगी। मुझे मेरे लिए सही इंसान मिल गया है। क्या? तो अब आप? तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है रोशनी। जानती हो, तुम्हारी चोट लगने से तुम्हारे पेट की एक दिक्कत सामने आई जो तुम्हारी माँ बनने में बाधा बनती थी। डॉक्टर ने मुझे उसके बारे में बताया। अब मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और उसके बाद हम खुशी खुशी साथ में जिंदगी गुजारेंगे। राकेश के मुंह से यह सुनकर मानो रोशनी को स्वर्ग सा मिल गया। उसी दिन से उसका कुछ महीने इलाज चला, जिसके बाद रोशनी भी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया और फिर सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने। सुमन अपनी 3 बहू बेटे और अपने पति के साथ रहती है। सुमन सुबह सो रही थी कि तभी उसे खटपट होने की आवाज आती है। ये इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? भगवान, काश मैं सपना देख रही हूँ। सुमन उठकर वहां से रसोई में जाती है तो देखती है उसकी तीनों बहू महक, पूजा और पायल आपस में बहस कर रहे होते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे चाय बनानी है, फिर तुम यहाँ अपनी कॉफी बनाने क्यों आ गई? वाह 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 वाह, अरे मुझे अपने लिए नाश्ता बनाना है, तुम दोनों यहाँ आए क्यों? तुम लोगों को पता है कि मैं रोज कुछ नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मेरी सुबह होती है। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही करने लग गई हो। करना तो पड़ेगा ही ना, जब तुम जैसी देवरानियां मिली हो। देखो, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों अपनी मनमानी कर लोगी और मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दोगी। देखो तो कितनी मासूम बन रही हैं, जैसे हम इस पर अत्याचार कर रहे हैं। तुम तीनों बस करोगे कि नहीं?
अरे सुबह हुई नहीं कि तुम तीनों का क्लेश फिर शुरू हो गया। घर में बहू के आने से शांति बनी रहती है, लक्ष्मी आती है, लेकिन तुम तीनों तो वो पनौती हो जो घर में पैर रखते ही बस कलेश 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 करती रहती हो। मैं थक गई हूँ तुम लोगों के कलेश से। मेरी कोई गलती नहीं है, आप तो जानती है ना मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। मेरे साथ आपने ज्यादा समय बिताया है, मेरा स्वभाव कितना अच्छा है, मैं सामने से कभी लड़ाई नहीं करती। लेकिन ये दोनों ही हैं जो हमेशा ही रसोई में अपनी मनमानी चलाती रहती हैं। मैं भोली हूँ, ज्यादा बोलती नहीं हूँ, तो ये फायदा उठाती हैं। माँ जी देख लो क्या कह रही हैं, ये भोली हैं। भोला शब्द जो है ना वो भी शर्मा गया होगा कि ऐसे लोग खुद को भोली बता रहे। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, लेकिन मैं छोटी हूँ ना, इसीलिए मुझ पर अपनी मनमानी चलाते रहते हैं। मैंने अभी तुम लोगों को क्या कहा कि बस करो? तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती है क्या? निकलो रसोई से। नहाए धोए हैं नहीं कि रसोई में आकर लड़ाई करने लग गई। जाओ पहले नहाओ और फिर जो मैं बोलूंगी वो काम करना। सुबह खराब कर दी तुम तीनों ने। इसी तरह अक्सर सुमन की तीनों बहू रसोई में लड़ाई करती रहती हैं। कुछ दिनों बाद सुमन अपनी तीनों बहुओं को बुलाती है। अरे आज ना कुछ अच्छा खाने को बना दो, कचौड़ी वगैरह। पूजा तुम्हें तो कचौड़ी अच्छी बनाने आती है ना? हाँ माँ जी, मुझे कचौरी बनानी आती है, मैं कचौरी बना दूंगी और कचौरी के साथ खीर भी अच्छी लगती है तो खीर ये दोनों मिलकर बना देंगे। ठीक है माँ जी। तीनों बहुएं रसोई में जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। वैसे माँ जी भी ना अच्छा झूठ बोल लेती हैं। तुम्हारे हाथ का खाना माँ जी को पता नहीं कब से ही पसंद आने लग गया। पहले तो वो हमेशा ही बुराई करती थी कि तुम्हें कुछ आता नहीं है और उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद आता है। माँ जी बस तुम्हारा दिल रखने के लिए कहती होंगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ के खाने में कोई स्वाद नहीं है, हर वक्त बस वही बकवास खाना खिलाती होगी, तभी तो अब मैं आ गई हूँ तो खुश हैं। तुम दोनों बस करोगी? अरे हम जल्दी से खाना बना लेते हैं, और भी बहुत काम है। मैं खीर नहीं बना रही, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, तुम खीर बना देना। पायल इतना कहकर वहां से चली जाती है। पायल को ऐसे करता देख बाकी दोनों भी परेशान हो जाती हैं और वो भी रसोई से चली जाती हैं। जब वो दोनों काम नहीं करेंगी तो मैं क्यों करूं? अरे मैंने क्या ठेका ले रखा है सारे काम करने का? मैं भी नहीं करूंगी। माँ जी को कचौरी खानी है तो तीनों बहुओं को बराबर बोले, मैं भी आराम करूंगी। थोड़ी देर बाद तीनों के ससुर महेश आते हैं। आज तो बहुत भूख लग रही है। अरे रुक जाइए, आज बहू से कचौड़ी और खीर बनवाई है, मैं अभी बुलाती हूँ। सुमन अपनी तीनों बहू को बुलाती है। अरे जाओ खाना ले आओ, भूख लग रही है सबको। माँ जी कचौरी और खीर तो बनी ही नहीं है, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, ये पायल दीदी ही थी, कहने लगी कि मैं नहीं काम कर रही, मैं थक गई, मुझे नींद आ रही है। अब एक बात बताओ, सारा काम मैं क्या अकेले करूंगी? ये दोनों कुछ भी नहीं करेंगे। माँ जी अब आपको तो पता है मैं कितनी कमजोर हूँ, इन लोगों की तरह नहीं हूँ। अब अगर मैं थक गई हूँ तो मुझे थोड़ी देर आराम करने देना चाहिए था ना, लेकिन ये दोनों तो कितनी मतलबी हैं, मैं थोड़ा सा आराम ना कर लूं, बस यही चाहती रही। कभी मेरे बारे में भी तो सोच सकती है ना। देख लो माँ जी, मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, लेकिन रसोई में अगर हम तीनों साथ में गए तो लड़ाई झगड़ा तो होना ही है। मुझे कुछ नहीं खाना, भूख भी मर गई तुम तीनों की लड़ाई देखकर। तुम तीनों को सच में शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारे सास ससुर यहाँ पर भूखे रह रहे हैं, लेकिन तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस खुद से ही मतलब रहता है। आप जाइए कमरे में, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। अपनी सास को खाना बनाते हुए देखकर भी तीनों को शर्म नहीं आती। तुम दोनों की वजह से हुआ ये सब। तुम दोनों अगर खाना बना लेती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो मना किसने किया था? क्यों चली गई? तुम भी अपने कमरे में खड़ी रहती, बना लेती। एक ने मना कर दिया तो तुम्हारे हाथ किसी ने थोड़ी ना पकड़े थे, लेकिन नहीं, तुम्हें भी तो बहाना चाहिए था, और बहाना जब मिल गया तो इल्जाम हम पर लगा रही हो। तीनों बिल्कुल बेशरम की तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रहती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद महक रसोई में मैगी बना रही होती है। आज तो मैं मैगी खाऊंगी, मेरा मन नहीं है दाल चावल खाने का। मैगी की खुशबू के पीछे बाकी की दोनों बहुएं भी आती हैं। अरे वाह, मैगी बनी है, फिर तो मैं भी आज मैगी खाऊंगी, और मुझे भी मैगी वैसे भी पसंद है, मैं भी आज मैगी खाऊंगी। मैं किसी को नहीं देने वाली ये मैगी, ये मैंने बनाई है और मैं ही खाऊंगी। जिसे खानी है वो अपने लिए बना ले। ऐसे कैसे नहीं दोगी? अरे हम जब कुछ बनाते हैं तो वो भी तो आप लेती हो ना, तो आज अगर आपने कुछ बनाया है तो उस पर हमारा भी पूरा हक है। मैं भी देखती हूँ फिर कि तुम कैसे लोगी। तीनों बहुएं आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं, रसोई के सामान फेंकने लगती हैं और रसोई पूरी बिखेर देती हैं। तभी सुमन और महेश दोनों गुस्से में रसोई में आते हैं। रसोई का ये हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या हाल कर रखा है रसोई का?
अब बस बहुत हो गया, तुम तीनों ने बहुत कलेश मचा लिया, बहुत घर में सामान फेंक दिया, अब और नहीं। लेकिन माँ जी, मुझे कुछ नहीं सुनना है, इसी समय रसोई का बंटवारा होगा। अब तुम तीनों अलग अलग खाना बनाओगी और ना ही एक दूसरे से मतलब रखोगी, फिर देखती हूँ कैसे लड़ाई होगी। सुमन रसोई का बंटवारा कर देती है और अब तीनों बहुएं अलग अलग खाना बनाने लगती हैं। पूजा के खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन अब तो मैं पूजा का बनाया खाना भी नहीं खा सकती, और मुझे पूजा के जैसे मटर पुलाव तो बनाने भी नहीं आते। कोई बात नहीं, मैंने जो खिचड़ी बनाई है वही खाकर रह लूंगी। यहाँ पायल तरस रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ महक को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरे यार, मुझसे आज तक कढ़ी अच्छी बनी ही नहीं है, ये कढ़ी तो बस पायल ही अच्छी बना पाती है। पायल की मदद मांगू क्या? अरे नहीं, पायल की मदद मांगने गई तो माँ जी गुस्सा करेंगी कि अब क्यों एक रसोई में जा रही हो। महक को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पूजा भी अपना बनाया खाना देखकर रोने लगती है। अरे यार, मुझसे साग क्यों नहीं बनता? माँ ने भी सिखाया था, लेकिन आज तक मुझसे नहीं बना। मुझे हमेशा साग बस महक दीदी के हाथों का ही पसंद आया। मैंने सब साग भी खराब कर दिया और कुछ अच्छा बना भी नहीं पाई। तीनों अलग अलग रसोई में खाना बनाकर काफी परेशान हो जाती हैं और तीनों को एक दूसरे की याद भी आ रही थी। अब सही है, अब घर में कम से कम शांति तो है। तीनों ने बहुत आतंक मचाया हुआ था। कुछ दिनों बाद में सुमन की तीनों बहू उसके पास जाती हैं। माँ जी, बस बहुत हो गया, हमें अलग रसोई में खाना नहीं बनाना। हाँ माँ जी, मुझे कुछ चीजें आती नहीं है और वो महक दीदी और पायल दीदी को आती हैं। मैं उनसे सीखना चाहती हूँ, मैं अलग नहीं बना सकती। लेकिन तुम तो एक साथ बनाते हो तो झगड़ा करती हो, हमारी सुनती नहीं हो तो अलग ही खाना बनेगा। माँ जी, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार से खाना बना लिया करेंगे, लेकिन अब वापस से हमारी एक रसोई कर दो, अब बस बहुत हो गया है। लेकिन मैं कैसे मान लूं, कल को वापस तुम तीनों लड़ाई झगड़ा करने लग गई तो? माँ जी, हम वादा करते हैं कि आगे से हम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और अगर कभी हमने लड़ाई झगड़ा किया तब भले ही हमेशा के लिए हमारी अलग रसोई कर देना। अगर तुम वादा कर रही हो तो ठीक है, मैं रसोई एक तो कर दे रही हूँ, लेकिन अब मुझे घर में कलेश नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। इसी के साथ अंत में तीनों बहुएं जो लड़ाई झगड़ा करते हुए रसोई में घुस रही थी, अब शांति से जाती हैं और अच्छे से खाना बनाती हैं।